शिक्षा से जुड़े सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्देश प्राप्त हो चुके हैं कि सभी प्राथमिक शिक्षकों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को निष्ठा ऑनलाइन कोर्सेज करने ही है सीपीडी अपने कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, जो कि एनईपी 2020 के प्रावधानों के अनुसार हमें सभी कोर्सेज करने ही होंगे। तो साथियों, बहुत सी समस्याएं आ रही हैं इस कोर्स को करते हुए, क्योंकि सीखने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। इसलिए हमें अगर पूरा अध्ययन अगर हम कोर्सेज का नहीं करते तो हम अच्छे से स्कोर नहीं कर पाते, और ना ही हम अपने जो है जिसकी की अनुशंसा एनईपी 2020 करता है, सीपीडी अपने कंटिन्यू जो है आप अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट नहीं कर पाते। तो साथियों, आज मैं जो इस वीडियो के माध्यम से निष्ठा ऑनलाइन कोर्सेज की समस्त अगर पठन सामग्री आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाए तो आप इजिली ऑफलाइन उससे पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, उस कोर्सेज को बहुत इजीली आप कर पाएंगे और सक्सेस हो पाएंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो साथियों बने रहे अंत तक। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाते हुए आगे बढ़िएगा, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो हम बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इन कोर्सेज की जो आपकी एनसीईआरटी द्वारा ये बनाए गए हैं, तो इसमें मैंने आपको रिकमेंड किया कि दीक्षा गवर्नमेंट इन जो आप पोर्टल से अगर इसको करते हैं, कोर्स को ज्वाइन करते हैं, तो आपके लिए बहुत सुविधा होगी, क्योंकि आप डेस्कटॉप मोड पे आपको सारा जो है लैपटॉप स्क्रीन के हिसाब से आपको दिखाई देंगे आपके कोर्सेज के। आप अपना ऐप अपने डाउनलोड करा हुआ कोई बात नहीं, आपने डाउनलोड किया है, लेकिन इससे जैसे जैसे आप यहाँ कोर्स करेंगे तो आपका जो ऑटो डाउनलोड जो आपने ऐप किया उसमें वो कोर्सेज आउट गोइंग या उसमें सर्टिफिकेट्स की जो है नोटिफिकेशन उसमें भी आएगा, आप चिंता ना करें। तो वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए आप ये क्यूआर कोड को आप अगर स्कैन करेंगे, आप अपने क्या कह सकते हैं गूगल लेंस से, तो आप सीधे दीक्षा के गवर्नमेंट इनके ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म में पहुंच जाएंगे। तो बहुत से शिक्षक साथी क्या कर रहे हैं, बहुत सी गलतियां कर रहे हैं, और सावधानियां उसके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके हर एक कोर्स के लिए जो समय अवधि है, जो डिस्क्रिप्शन में हर एक कोर्स के साथ दिया गया है, वो 5 घंटे है। कई शिक्षक साथी क्या कर रहे हैं, एक ही दिन में बहुत सारे कोर्सेज कर रहे हैं, और वो भी वर्किंग आवर्स में, जो कि नियमावली के खिलाफ बात हो रही है। क्योंकि जो कोर्स आप कर रहे हैं उसको सर्टिफिकेट आपको जमा करना होगा अपने उच्च अधिकारियों या डीओ क्या कहते हैं अपने डीडीओ के माध्यम से आपको जमा करना होगा। और अगर आप एक ही कोर्स को बहुत सारे कोर्स एक ही दिन में करते हैं तो ये आपके वैधता नहीं माना जाएगा, क्योंकि 5 घंटे का एक कोर्स माना जा रहा है, जिसमें कि एनसीईआरटी के गाइडलाइंस के हिसाब से। जैसे कि आप कोई भी सर्टिफिकेट अगर आपका आएगा तो उसमें आपकी डेट जरूर आएगी, मेंशन आएगी, और यहाँ पर क्यूआर कोड अगर इसको स्कैन कर लिया जाएगा तो आपका नाम के साथ ये आपका वेरीफाई करेगा आपका कि आपका सर्टिफिकेट ये आपका ही है या एडिटेड सर्टिफिकेट तो कहीं नहीं है। तो आपका नाम और आपका नाम और स्कूल, यदि आप स्कूल वगैरह नहीं भी भरते तो अपने नाम और आप अपनी दीक्षा आईडी आपकी जो बनी है उसी के हिसाब से अगर आप कोर्स करते हैं तो आपको बहुत उसका लाभ होगा, और आपका बेनिफिट ये होगा कि आप बहुत कुछ सीखेंगे भी। तो हम जानेंगे कि किस तरह से हम डाउनलोड कर लें, या मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा कि सारे कोर्सेज की, यदि आप इस चैनल को अंत तक देखेंगे तो आपको पीडीएफ कैसे आप डाउनलोड कर पाएंगे वो भी मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे। तो जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर मैंने एक लिंक दिया हुआ है, इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। आप इस लिंक के माध्यम से सीधे ही कोर्सेज में आपके जितने 12 कोर्सेज हैं, यदि आंगनवाड़ी के लिए भी मैं थोड़ी देर उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए भी सारे डाउनलोड करके डाल दूंगा। फिलहाल के लिए आप समझते हैं कुछ और क्वेरीज थी टीचर्स की, कि जब हम प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं तो आप लास्ट में एक आता है रेंडो आता है। अगर इसको मैं और दिखा दूं आपको, तो यहाँ पर जैसे कोर्स मूल्यांकन में पहुंचते हैं आप तो वहां रेंडो दिखाता है, जिससे कि आपको कोर्स दोबारा करने के लिए कहता है अगर आपने इंप्रूव करना है। तो यदि आपके 14 से ऊपर मार्क्स हैं तो आप इंप्रूव करने के लिए अगर बैक जाते हैं, रेंडो करते हैं, तो उसे दूसरा अटेम्प्ट माना जाएगा। और इसी तरह अगर तीसरा अटेम्प्ट भी आप कर लेते हैं और लास्ट अटेम्प्ट में आपके माना 14 नंबर से कम आए तो आप उस कोर्स में असफल हो जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रहे, जब 14 से ऊपर आ जाए तो उसे रेंडो ना करें, यदि बहुत ही कॉन्फिडेंट है तभी जाके रेंडो करें। तो हम बढ़ते हैं कुछ आगे। कुछ होंगे जो आपके मैं इस कोर्स का जिस पूरा बता रहे सिवा जो कोर्स शिवालोकन से लेकर मूल्यांकन तक
पूरा मैं आपको हर एक कोर्स की पीडीएफ दे दूंगा यहाँ पर, और कैसे पीडीएफ डाउनलोड करनी वो मैं आपको बताने जाऊंगा। तो मैं अपनी दीक्षा पोर्टल की आईडी में पहुंचता हूं। देखिए मैं दीक्षा आईडी के अपनी आईडी में पहुंच चुका हूं। अब जब यह आप इस डेस्कटॉप मोड पे आप इसको रखेंगे और आप, मैंने कहा आप दीक्षा पोर्टल से यदि आप इसे करेंगे तो आपके लिए बहुत ही सुविधाजनक होगा। सबसे पहले यहाँ देखिए नोटिफिकेशंस में रेड दिख रहा है, यह कोर्स है आप, ये आपके सर्टिफिकेट्स आपको मिलने की नोटिफिकेशन जारी हो रहा है। तो जैसे मैंने ये अपना किया, सबसे पहले मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप सारे कोर्सेज को एक साथ ज्वाइन कर लें सबसे पहले, क्योंकि उसकी समय अवधि के बाद आप उसको ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, जो कि मार्च 20 है। तो जैसे मैं ये कोर्स आउटगोइंग जा रहा हूं, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप अपने मूल्यांकन को कैसे देखें कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। तो मैं सबसे पहले ये बुनियादी साक्षरता और जो सबसे पहले वाला कोर्स है जो मैंने किया है, जो उसे आप खोल के देखेंगे, तो जैसे आप अपने मोड पे खोलेंगे तो देखिए यहाँ पर 100% कंप्लीटेड दिखा रहा है, और ये देखिए सब निर्देश आपके कंप्लीट दिखा रहा है, रेड ग्रीन टिक दिखा रहा है। आपको जानने हैं कि आपके लास्ट स्कोर क्या था, क्योंकि उसके बाद स्क्रीन ऑफ हो जाती है। तो आप यहाँ पर मूल्यांकन पे जाएंगे, मूल्यांकन पे जैसे ही आप ऐसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ दिख जाएगा कि आपने कितना स्कोर किया। देखिए मैंने 20/20 स्कोर किया है इस कोर्स में। तो अब अगर 14 से ऊपर है तो आप उस कोर्स को पुनः मूल प्रश्नोत्तरी को क्लिक ना करें, अन्यथा की स्थिति में आपको उस कोर्स को दोबारा करना पड़ेगा और वो आपका दूसरा अटेम्प्ट माना जाएगा। कुछ शिक्षक साथी कह रहे हैं कि मैंने सारे कोर्स तो पूरा कर लिया, लेकिन फिर भी मेरा नोटिफिकेशन, फिर भी मेरा 100% कंप्लीटेड नहीं दिखा रहा है। तो उसे जानने के लिए आप क्या करें कि फिर दोबारा प्रोफाइल में जाएं, और यहां पर जिस कोर्स में दिख रहा है कि आउट गोइंग है, कंप्लीट नहीं दिखा रहा, जैसे कि मैंने एक कोर्स वो ले लिया, आउटगोइंग कोर्स ले लिया मैंने, और यहां पर मैं देख रहा हूं कि यहां पर कितना परसेंट है, 96% है कंप्लीट, जबकि मैं मूल्यांकन तक कर चुका हूं। लेकिन अब मैं फिर ग्रीन टिक देखेंगे, आप ग्रीन टिक देखते देखते वहां पर जाएंगे जहां पर कुछ ग्रीन टिक नहीं है और सप्रेस हो रखा है। देखिए जैसे कि यहाँ माता पिता परिवार समुदाय एसएमसी की भूमिका में, ये देखिए ग्रीन टिक नहीं हुआ। तो आप इसी को क्लिक करेंगे, फिर दोबारा बता रहा हूं, आप कौन से पोर्टल के माध्यम से काम करें, इसी को क्लिक करेंगे और देख, अगर आप यहां देखेंगे तो यहां पर कुछ ना कुछ छूट रखा है। देखिए आपका ये ग्रीन टिक नहीं हुआ। अगर इसे आप जैसे ही क्लिक करेंगे और इसे पूरा पढ़ने का प्रयास करेंगे, ऐसा ना हो कि आप पूरा पढ़े ना, इसे पूरा पढ़ने का प्रयास करेंगे, जब 4/5 है इसका, इसे पूरा पढ़ते हुए निकलेंगे आप, तो ये कंप्लीट, जैसे ये पूरा पढ़ लिया मैंने और यहां पर आपका जस्ट कंप्लीशन आ गया, ओके करके आप ये देखिए यहां पर एक कांग्रेचुलेशंस यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द कोर्स। जब तक ये ना आए तब तक आप कोर्स का देख लेंगे कि आपका कौन सा पैरा छूटा, और 7 दिन तक आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा, इसकी चिंता आप ना करें। अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि आप कोर्स को कैसे डाउनलोड। अब मैं चलता हूं अपने उस लिंक पे जिस पे कि मैंने सारे कोर्स को अपनी ड्राइव में डाउनलोड किए हुए। तो ये आप लिंक देख रहे हैं, इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे आप पाएंगे कि जैसे क्लिक करेंगे आप पाएंगे कि आप अपने गूगल ड्राइव में पहुंच चुके हैं, जहां पर कि आपको इन कोर्सों, सारे कोर्सेज 1 से 12 तक FLN के कोर्सेज मैंने फिलहाल इससे रखा है। थोड़ी एक आध दिन में मैं आपके ये आंगनवाड़ी के कोर्स, देखिए ये सारे कोर्सेज आपको दिखाई पड़ रहे हैं। आप जो भी कोर्स करना चाह रहे हैं उसकी पहले यहां से PDF डाउनलोड कर लें। जैसा कि मैं कोर्स नंबर 10 रखा हूं, मैं 10 वाला ऐसे करूं, तो इसे क्लिक करेंगे आप, और क्लिक करेंगे उसके बाद आपका कोर्स कैसे दिखेगा, आपको जैसे क्लिक करेंगे वो आपके डिवाइस में, आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगा। और उसे आप कैसे देखेंगे, देखिए मेरा कोर्स डाउनलोड हो चुका है, आपका ये FLN कोर्स 10 डाउनलोड हो चुका है, आपकी डिवाइस में, फोन में ये डाउनलोड हो जाएगा। आप फिर ऑफलाइन हो जाए, उसके बाद इसको पूरा अध्ययन करें। जो प्रस्तावना है और जो आपके पूरे राइटर्स हैं वगैरह वगैरह, ये सारे पेजेस में आपको मिलेगा। ये कॉमन है, सबके उसमें कॉमन है, आभार तक लेकर कॉमन है। उसके बाद जो कोर्स शिवालोकन जिसे बोलते हैं, ये कोर्स कोड है, और ये कोर्स कोड के साक्षरता एवं संख्या ज्ञान हेतु विद्यालय नेतृत्व, ये कोर्स की देखिए कोर्स का शिवालोकन आप सारा इसी से पढ़ लें, और जब आप कोर्स में एंटर करें तो उन्हें क्लिक करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं और आप अपना कोर्स क्या करें करंटली, क्योंकि आप इसे PDF में पढ़ चुके हैं तो वहां पर वीडियो देखना है तो आप वीडियो जरूर देखें। और वीडियो देखने के लिए भी अगर यहां पर देखिए, यहां पर आपके जो रूपरेखा, ये सारी चीजें आपको यहां दिखाई पड़ रही हैं।
अगर आपने वीडियो देखना तो ये QR कोड को स्कैन करेंगे तो आप वीडियो देख लेंगे, उस वीडियो को देख लेंगे और आप इस वीडियो को आप क्या कर सकते हैं, डिवाइस से बाहर भी आप इसे देख सकते हैं और फिर जाके कोर्स में एंटर करके उसे स्किप करते चले जाएं, लेकिन पूरा उसको 100% करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह आपके सारे कोर्सेज जो है मैंने अपने उसमें ड्राइव में रखे हैं, आप इन सब कोर्सेज को यहां से डाउनलोड कर लेंगे और बड़ी आत्मीयता से उन्हें पढ़ लेंगे ऑफलाइन और उसके बाद ही प्रश्नोत्तरी में जाएंगे ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाए और आपको एक ही सार्थक प्रयास में आप सफल हो जाए और आपको संतुष्टि भी हो कि आपने कुछ ना कुछ सीखा है और NEP की जो आपकी जो है गाइडलाइंस के हिसाब से, NCERT की गाइडलाइन के हिसाब से आप एक दक्ष टीचर बन जाएंगे। आशा करता हूं कि आपको पूरी वीडियो समझ आई होगी। तो शॉर्टकट नहीं, आप रेगुलर स्टडी करते हुए आगे बढ़े। धन्यवाद। और यदि आप इस चैनल में नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।